ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 955 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः सप्तमी बुधवारः स्वाति नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 31। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो कल हमने इसको आधे भाष्य में छोड़ा था और एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने रखा गया था कि अगर कहा जा रहा है कि इस शरीर में, सारे शरीरों में रहने वाला, उपलब्ध रहने वाला माने उपलब्ध जो परमात्मा है वो अनादि है, उसका कोई कारणम नहीं है, और वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, जिसके कारण उसमें कोई विकार है ही नहीं, अर्थात ना वो करता है ना भोगता है। तो फिर ये बताइए कि शरीर में ये रहता हुआ जो व्यक्ति है कौन है, जो शरीर में कर्म कर रहा है और फल से लिप्त हो रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि शरीर में कर्म करने वाला तो है और फलों से सुख और दुख की प्राप्ति भी है। तो वो कौन है जिसको, जो कर्म का करता है और जिसको फल की प्राप्ति है। और पूर्व पक्षी जी ने कहा कि सर्वथा दुर्विज्ञेयम दुर्वाच्यम च भगवतः प्रोक्तम औपनिषदम दर्शनम। ये जो उपनिषद के साथ संबंध रखने वाला दर्शन है, जो भगवान के द्वारा कहा गया है, इसके दो विशेषण रखे गए कि एक तो ये दुर्विज्ञेयम है, अर्थात ये बहुत कठिनाई से समझ में आने वाला है, और दूसरा कहा कि दुर्वाच्यम है, इसको कहना वो भी बड़ा कठिन है, क्योंकि बड़ा विचित्र है ये। आप सीधा कह रहे हैं आत्मा, इस शरीर के अंदर उपलब्ध आत्मा करता और भोगता नहीं है, और हमें दिख रहा है कि आत्मा करता भोगता है, तो कैसे इसको समझा जाए। और उन्होंने कहा कि ये आपकी जो बात इतनी ना ये समझी जा सकती है ना कही जा सकती है आसानी से, सरलता से। उसके कारण क्या हुआ है, परित्यक्त इस भारत भूमि में कितने ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसका परित्याग कर दिया है। वो कौन है, वैशेषिकः। तो ऐसे लोग हैं जो वैशेषिक मत को स्वीकार करते हैं। तो वैशेषिक मत के अनुसार जो आत्मा अद्वैतम, सत्यम नहीं है, और सांख्य उनके अनुसार भी अद्वैतम, सत्यम नहीं है। अरहत जो जैन हैं उनके द्वारा भी, और बौद्ध, उन सब के मत जो हैं वो, उन्होंने सबने ये उपनिषद के मत का परित्याग कर दिया है, ऐसा उन्होंने, पूर्व पक्षी ने कहा। तब भगवान शंकराचार्य जी इसका समाधान देते हैं।
अत्र अयम परिहारः, ये इसका अपरिहार, उत्तर, अर्थात जो जिस कठिनाई में सब फंसे हुए हैं उसको दूर किया जाता है। भगवता स्वेन एव उक्तः, तो भगवान ने स्वयं ही इसका परिहार कर दिया है। कहाँ किया है? तो कहा है कि 5वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान ने कहा है स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि ये जो करता है और भोगता है इसके पीछे क्या रहस्य है, ये वहाँ बताया गया है। वहाँ क्या बताया गया है? अविद्या मात्र स्वभावः, जो हमारा माया है, माया का स्वभाव होता है अविद्या मात्र स्वभावः, जिसका स्वभाव, जिसका होना केवल अविद्या मात्र है, उसको स्वभाव कहते हैं। माया ही करोति लिप्यते इति व्यवहारः भवति, न तो परमार्थतः कस्मिन् एकस्मिन् परमात्मनि तत् अस्ति। तो ये बात बड़ी गहरी है, बार बार आ रही है, इसको कैसे समझा जाए? तो ध्यान से देखें। अगर हम ये देखते हैं कि हम क्या हैं, एक ऑब्जर्वर हैं, इस संसार को प्रत्यक्ष अपनी चक्षु इंद्री से देख रहे हैं, बाकी 4 सारी इंद्रियों से संसार को देखते हैं, तो हमें 2 प्रकार का वर्गीकरण दिखता है। हमें दिखता है कि कुछ जीव हैं, लिविंग बीइंग्स, ठीक है, और कुछ जड़ हैं जो लिविंग नहीं है। इस प्रकार का वर्गीकरण हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इस संसार में 2 प्रकार की चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये अनुभव सिद्ध है। नॉन लिविंग में पत्थर आदि आते हैं और लिविंग में सारे प्राणी जो हैं। तो नॉन लिविंग जो है उसको हम केमिस्ट्री से जानते हैं कि नॉन लिविंग को जब हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या है, तो हमें समझ में आता है कि नॉन लिविंग कार्बन, हाइड्रोजन आदि ये सब होता है। और लिविंग क्या होता है? लिविंग को भी जब हम विचार करके देखते हैं तो इसका मूल तत्व भी कार्बन और हाइड्रोजन ही निकलता है। चाहे आपका मांस है, कुछ भी है, स्किन है, जो कुछ भी आप देखते हैं ये भी उसी का बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर चेतना है, इसमें चेतना नहीं है, तो इसको बायोलॉजी कहते हैं। तो अब साइंटिस्ट से पूछा जाता है कि ये क्या क्या है, तो वो कहते हैं कि ये जो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ तो पानी बन जाता है। पानी के अंदर वेटनेस, गीलापन होता है। हाइड्रोजन भी गीली नहीं है और ऑक्सीजन भी गीली नहीं है, वो तो दोनों गैस हैं। लेकिन जब मिलती हैं तो H2O बन जाता है और जो गीला होता है। तो इससे क्या हुआ? इसी प्रकार यहाँ पर अचेतन मैटर को आपस में मिलाओ तो चेतना आ जाती है। तो चेतना जो है वो अचेतन में से ही निकली है। अचेतन का एक पैटर्न है, किसी प्रकार अचेतन को जोड़ दो तो चेतना आ गई। इस प्रकार साइंस ये मानती है कि नॉन लिविंग
केमिस्ट्री, कार्बन आदि इस संसार का मौलिक आधार है। ये सारा संसार केमिस्ट्री का बना हुआ है, जड़, इनर्ट। उसी को जोड़ देने से चेतना आ जाती है, लिविंग बीइंग बनते हैं। और ये सारा संसार में हमें पढ़ाया जा रहा है और हमें देखने से लगता है कि ये तो ठीक ही होगा, क्योंकि जब लिविंग बीइंग को चेक करते हैं तो ये कार्बन हाइड्रोजन है, नॉन लिविंग को चेक करते हैं ये भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो कार्बन आदि का ही व्याप्ति है, सब कुछ कार्बन हाइड्रोजन ही है। तो चेतना केवल एक प्रतीति है, ऐसा वो कह रहे हैं। चेतना सत्यम नहीं है, सत्यम कार्बन हाइड्रोजन है। और चेतना एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, माने एक प्रॉपर्टी जो आकस्मिक है। एक विशेष परिस्थिति में चेतना आ जाती है, उसको अलग कर दो चेतना गायब, जोड़ दो चेतना आ गई। तो इस प्रकार उनका मानना है कि चेतना नित्यम नहीं है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन आदि जो हैं ये सदा रहते हैं। ठीक है, तो अब इससे हमारी जो अभी बात चल रही थी कि कौन है जो कर्ता और भोक्ता है, उसका क्या संबंध है। उसका ये संबंध ये है कि अभी भगवत गीता जी में भगवान ने कहा है कि चेतना नित्यम है। कहा चेतना का कोई कारण ही नहीं है, अनादित्वात्। आप देख रहे हैं, और शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, आदि माने कारणम, जिसका कारण ही नहीं है उसको अनादि कहते हैं। तो चेतना जो है, क्षेत्र को जानने वाले को ही चेतना कहते हैं, शरीर को जानने वाला वो चेतना। भगवत गीता जी कह रही है, उपनिषद का दर्शन ये कह रहा है कि ये चेतना का कोई कारण नहीं है, ये किसी चीज से बना नहीं हुआ है, ये सत्यम है, परम सत्यम। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यय। तो परम आत्मा चेतना है, ये आप देख रहे हैं, और ये निर्गुण है। तो चेतना जो है वो सारे गुणों को जानने वाला है, माया के गुणों को जानने वाला है, या दृश्य के गुणों को जानने वाला है। तो दृष्टा होने से ये निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। तो अब ये देखा जाए कि जो साइंस कह रही है और जो हमारी भगवत गीता कह रही है, ये बिल्कुल उल्टा है। तो कैसे देखें ये क्या हो रहा है, दोनों में गड़बड़ कहाँ है। तो साइंस के विचार करने का क्या तरीका है। साइंस कहती है कि अब ये लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग है। लिविंग जो है वो दोनों को जानता है, लिविंग को भी जानता है और नॉन लिविंग को भी जानता है, ये ऑब्जर्वर है। तो वो कहते हैं कि ये लिविंग बीइंग जो है, ये अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, हड्डियां कब मिलनी शुरू हुई, तो हमें समझ में आता है कि लिविंग तो कुछ साल पहले आया है, कुछ मिलियन आज होगा। लेकिन नॉन लिविंग को अगर हम देखते हैं तो नॉन लिविंग जो है ये तो बिलियन सालों पहले है। तो ये पुराना है और ये नया है। इस प्रकार वो कहते हैं कि ये लिविंग जो हैं ये आए अभी रिसेंट है हिस्ट्री में, ये बहुत पुराने हैं, बिलियंस ऑफ ईयर पहले नॉन लिविंग था। तो उनसे पूछा जाए कि अगर लिविंग जो है उसका ऑब्जर्वर ही नहीं था, तो जब
ऑब्जर्वर ही नहीं है तो ये है, ये कैसे कहा जा सकता है? ऑब्जर्वर ही तो कहेगा कि लिविंग है और नॉन लिविंग है। जब ऑब्जर्वर ही नहीं है तो नॉन लिविंग कैसे है? वो कहते हैं कि इसमें कोई बात नहीं है जी, नॉन लिविंग के अंदर एग्जिस्टेंस है, अस्तित्वम, चेतना नहीं है लेकिन अस्तित्वम है। लिविंग के अंदर अस्तित्वम और चेतना दोनों हैं, ये ध्यान दीजिए। नॉन लिविंग क्या है? एग्जिस्ट, इसमें ये हो रहा है और होने के लिए कोई ऑब्जर्वर की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जर्वर किसी वस्तु को एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्टेंस ऑब्जर्वर पे आश्रित नहीं है। ऑब्जर्वर है या नहीं है, वस्तु है। अब ये हमें ठीक ही लगता है। वो कहते हैं कि अगर सामने कोई कोई पर्वत है या पत्थर है, बड़ा सा चट्टान है, आपने उसको नहीं देखा तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं है, तो है। इसलिए उसका अस्तित्व आपके ऑब्जर्व करने से स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व इंडिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर देखे या ना देखे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो वो नहीं जानते हैं कि जिसको साइंस ऑब्जर्वर कह रही है, माने ये स्थूल शरीर, ये इंद्रियां नहीं हैं, ये तो स्थूल आईबॉल है। आईबॉल इंद्रियां नहीं होती। अब साइंस इसको नहीं मानती। साइंस कहती है सेंसेस और आईबॉल एक ही चीज होती है। ये आईबॉल के अंदर यहाँ से लाइट आती है, ये इसको स्ट्राइक करती है, और रेटिना जो इसके अंदर है और वहाँ ब्रेन होता है, वो इतना ही जानती है। तो देखने में कहा जा रहा है भाई ये जो ब्रेन वाला आदमी है, इसको मैसेज मिल रहा है बाहर से। अब इसके देखने से वो पत्थर में अस्तित्व थोड़ी आ गया है, ठीक है। ये मर जाता है तो भी पत्थर रहता है, सारी पृथ्वी के प्राणी मर जाएंगे तो भी पृथ्वी रहेगी। तो इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है कि देखने वाला इसको अस्तित्व दे रहा है? अगर देखने वाला नहीं तो फिर जो नॉन लिविंग है वो भी नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारे अंदर भी आ सकता है। सारी साइंस इस पे मोहित है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जो वेदांत है, जो उपनिषद का दर्शन है, वो दिखा रहा है कि ये सारी चेतना परम सत्यम है, ठीक है। साइंस के अनुसार चेतना परम सत्यम नहीं है। साइंस के अनुसार चेतना तो कार्बन हाइड्रोजन को मिलाने से बनती है। अब यहां देखिए, कहा ये परम सत्य अनादि है, निर्गुण है, और इसके अज्ञान के कारण जब इस परम सत्य को नहीं जानते तो समष्टि बुद्धि, ब्रह्मा जी, अहंकार, शंकर जी, मन, ठीक है, और इंद्रियां, ये सब देवता हैं, और ये सारे सूक्ष्म हैं, और पंच महाभूत वो सब मिलके इस शरीर को बनाते हैं, स्थूल शरीर। और ये स्थूल शरीर के अंदर ये सब उपलब्ध हैं, ठीक है। इसलिए ये साइंस कह रही है यही इंद्रियां हैं, कोई देवता नहीं है, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। अब क्योंकि साइंस के पास वेद नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है, हमें देखना है, अपने अनुभव से चेक करना है कि कैसे ये जो कहा जा रहा है कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, इसका स्वभाव है चेतन और होना, अस्ति भाति, होना और चेतन होना, जिसको एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस कहा जा रहा है।
साइंस कह रही है लिविंग बीइंग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, ये केवल एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें अस्तित्व है, चेतना नहीं है। और यहां कहा जा रहा है इसमें इसका स्वभाव है होना और चेतना दो चीजें नहीं होती, एक ही है। एक ही अनुभव को कहते हैं होना, चेतन होना। क्योंकि अगर वो चेतन है तो वो तो हो भी तो रहा है, होना कोई क्रिया नहीं है, होना उसका स्वभाव है, स्वतंत्र, स्वयं सिद्ध, स्वयं चेतन। ये हमें अपने अंदर देखना है, क्या हम इस स्वभाव के हैं? आत्मा जो देह में उपलब्ध है वो स्वयं चेतन है। होना और चेतना एक चीज है। अब इसको नहीं जानने पर अविद्या कल्पित नाम रूप उत्पन्न हुए। ये सारे नाम रूप जो हैं, बुद्धि नाम रूप है। ये बुद्धि जब इसमें मिला तो बुद्धि को अस्तित्व भी मिल गया, चेतना भी मिल गई। तो ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि रूप है, उसके बाद शंकर जी का स्वरूप शरीर अहंकार रूप है, चेतना सत्य से आई, होना, अस्तित्व और चेतना दोनों आ गई। फिर मन जो है इंद्र वो आ गए, फिर उनके सारे इंद्रियां, ये सब उत्तर उत्तर बनती जा रही हैं। कैसे बन रही हैं? जैसे रस्सी में सांप बनता है, अज्ञान के कारण ये माया सृष्टि बन रही है। लेकिन और फिर यहां पर जब पहुंचे तो जो बीच में पंच महाभूत सूक्ष्म बने, उनको और अहंकार को वो जुड़ के स्थूल शरीर बन गया। ये ऑब्जर्वर है। ये चेतना जब इसमें आई तो क्या हुआ? स्थूल शरीर में स्थूलता के कारण केवल मन, बुद्धि और इंद्रियां ही चेतनता को ग्रहण कर पाई। लेकिन जो नाखून, बाल आदि हैं और जो पत्थर हैं इसके द्वारा देखे जाने वाले, उसमें चेतना नहीं है लेकिन अस्तित्व है। ये बात समझ में आ रही है? सत्व, रजस, तमस, जो भी चीज तमस है, तामसिक है, उसमें चेतना नहीं है और अस्तित्व है। इस तो लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि चेतना अलग चीज है और अस्तित्व अलग चीज है। ये सारा जगत चेतना और अस्तित्व परम सत्य से व्याप्त है, किंतु चेतना की अभिव्यक्ति केवल सात्विक चीजों में होती है। तो बुद्धि में है, मन में है, इंद्रियों में है, और हमारा शरीर जो है उसमें नहीं है। लेकिन इंद्रियों का जो चेतना है वो लगता है कि वो शरीर में है। जैसे मैं कहता हूं ये देखो चेतन है, लेकिन यहां पर इंद्रियां जो है, त्वचा इंद्री, वो चेतन है। ठीक है? जो मांस है वो वास्तव में चेतन नहीं है। इसी तो वो चाहे आत्मा से व्याप्त है फिर भी वहां चेतना नहीं है, वो चेतना इंद्रियों की है। और बाल आदि में तो इंद्रियां भी नहीं है, नाखून, बाल आदि में। तो अब हमें ये समझ में आना है ये लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग बीइंग जो है वो शरीर है जिसमें बुद्धि, मन, इंद्रियां और ये चेतना। अब ये ऐसे ऐसे बनाया है, इसको आपने ऐसे नहीं समझना कि बुद्धि पीछे रह जाती है। चेतना सर्वव्यापी है, अब बुद्धि सर्वव्यापी है, उसके बाद मन के आगे जो कुछ आएगा उसमें मन सर्वव्यापी है, मन के आगे जो इंद्रियां सर्वव्यापी हैं। ठीक है? ये निराकार सृष्टि है। यहां तक स्थूल शरीर में आकार आया। तो अब ये बताया जा रहा है कि चेतना की अस्तित्व और चेतना, कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस इसको मिली। अब वही चेतना, ये नाम रूप मन का आ गया तो आत्मा की चेतना, एग्जिस्टेंस इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई। और ये शरीर के अंदर भी हमें चेतना और एग्जिस्टेंस
दोनों मिल गई, लेकिन जो पत्थर आदि हैं उनको केवल अस्तित्व मिला, ऐसा। तो ये कहा जा रहा है, जब आप पीछे देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इंद्रियों के बिना ये शरीर हमारा नहीं है। आईबॉल आदि को इंद्रियां जानती हैं, आईबॉल दुनिया को नहीं जानता है। आईबॉल इनर्ट है, शरीर, ये शरीर को इंद्रियां जानती हैं, और जानती ही नहीं है, इसको अस्तित्व है इसका। ये शरीर, सारा ये जगत, शरीर और नॉन लिविंग जो स्थूल शरीर है, ये इंद्रियों से, इंद्रियां इसको अस्तित्व प्रदान कर रही हैं और इसका चेतना है। ये इसमें विकल्प है। अगर इस जगत में इंद्रियां नहीं हो तो ये जगत नहीं है, जो साइंस नहीं मानना चाह रही। ठीक है, साइंस कह रही है कार्बन हाइड्रोजन से इंद्रियां बनती हैं, क्योंकि उसकी इंद्रियां केवल ये शरीर है, वो केवल शरीर को इंद्रियां समझता है, ब्रेन को इंद्रियां समझता है। इसलिए उनकी दोष जो है वो हमें गलती नहीं करना है, उसको अलग देखिए। यहां क्या बताया जा रहा है, ये सूक्ष्म इंद्रियों से स्थूल शरीर व्याप्त है। व्याप्ति क्या होती है? सत्य से ही असत्य व्याप्त हो सकता है, और कोई व्याप्ति नहीं हो सकती। एक चीज दूसरी चीज के अंदर व्याप्त नहीं हो सकती। व्याप्ति माने चेतना बुद्धि का सत्यम है, ये अविद्या कल्पित है। बुद्धि के अंदर मन अविद्या कल्पित है, मन के अंदर इंद्रियां अविद्या कल्पित हैं, इंद्रियों के अंदर देह स्थूल, ये सब अविद्या कल्पित है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जब आप विचार करेंगे तो आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। अविद्या में वो कर्ता और भोक्ता दिख रहा है। जब वो अपने आप को अज्ञान में बुद्धि, मन, इंद्रियां और ये शरीर मानता है, तो वो कहता है कि मैं ही कर्मेंद्रियों से करने वाला हूं, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान लेने वाला हूं, और फलों का भोक्ता हूं, सुख और दुख का भोक्ता हूं। लेकिन ये सारा कुछ जो खड़ा किया गया है ये अविद्या कल्पित है। आत्मा सच्चिदानंद रूप नित्यम है। ये बात समझ में आई? इसलिए ऐसी आशा नहीं करना कि साइंटिस्ट को बुद्धि सद्बुद्धि आएगी। साइंटिस्ट ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। हमको उनको नहीं बदलना है, हमें अपना ठीक देखना है। आप देखिए, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो ठीक है या ये उपनिषद दर्शन ठीक है? ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं? इतने बड़े हैं दोनों, हम तो छोटे से हैं। हम छोटे नहीं हैं। हमें अपनी विचारिक शक्ति को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? हमारे गुरुजी राम जी जो है ना, वो है हमारा सबसे बड़ा धन। बस उनमें प्रतिष्ठित होके आप भगवान राम जी के दर्शन कीजिए। ये चेतन आत्मा भगवान राम है। हम भगवान राम जी से प्यार करते हैं और वो अपना स्वरूप हमें दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां साइंस कह रही है कोई राम है ही नहीं। चेतना तो कार्बन का बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन का। ठीक है, इसलिए ये कितना भयंकर दर्शन है साइंस का। ये हमें नास्तिक बना रहा है सबको। इसलिए इससे बचें। भगवान कोई बाइबल गॉड के नहीं है, के अनुभव में नहीं है। ये देह के अंदर उपलब्ध आत्मा ही भगवान राम है। अनादि निर्गुण, सारे जगत को के सच्चित आनंद, सत्यम, अस्तित्वम। ठीक है, इसलिए इसको अविद्या मात्र स्वभावः ही करोति। तो करोति कौन है? जो करता है और फल से लिप्त होता है। केवल अविद्या मात्र। अविद्या ही करती है और अविद्या ही फलों से लिप्त होती है। सत्यम नहीं करता है। इति व्यवहारः भवति न तो परमार्थतः एकस्मिन् परमात्मनि तदस्ति। एक ही परमात्मा में कोई कर्तृत्वम और
फल से लिप्त होने का कोई स्वभाव नहीं है। अतः एतस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शने, भगवान कहते हैं ये दर्शन जो आपको बताया गया है, ये परमार्थ सबसे मौलिक परम सांख्य दर्शन है। ये वो दर्शन नहीं है जो वेद को नहीं के सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए परमार्थ शब्द लगाया। स्थिता नाम, जो इसमें स्थित हैं, ज्ञान निष्ठा नाम, उनको क्या बोलते हैं? परमहंस परिव्राजका नाम। वो सन्यासी जो परमहंस हैं, परमहंस वो हंस होता है जो दूध और पानी अगर मिला हो तो चोंच डालता है, दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है, इसीलिए उसको परमहंस कहते हैं। माने सत्य और असत्य का विवेक करने में। तो तिरस्कृत अविद्या व्यवहारा नाम, ऐसी विवेक के बल पे इन्होंने तिरस्कार कर दिया है सारे अविद्या के व्यवहार का, कि कर्तृत्वम भोक्तृत्वम अविद्या कल्पित है आत्मा ने। ऐसे सन्यासियों के लिए, ज्ञानियों के लिए कर्म अधिकार नास्ति। वो चाहे सन्यास लें या ना हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी हो, अगर वो इस दृष्टि को रखने वाले हैं तो वो अकर्ता हैं, उनका कोई कर्म में अधिकार नहीं है। इति तत्र तत्र दर्शितम भगवता। इसलिए सावधान, साइंस को और वेद के दर्शन को अच्छी तरह विचार करें और राम जी के साथ, गुरु राम जी से पूछें, वो हमारे साथ हैं, हमें कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।